नमस्कार, एक और एपिसोड भोरे भोर के में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज के उस एपिसोड की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। कई खबरें अब तक सुबह सुबह से ब्रेक हो चुकी हैं, लेकिन जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, इस खबर ने अब आगे बिहार से बाहर की राजनीति को एक नई हवा दे दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार लगातार अब अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने लगे हैं। उन्होंने कई समीक्षाएं की हैं, कई बैठकें हुई हैं और बिहार के हार को वो इतना आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर के वो अलग अलग कारणों को और बहुत ही बारीक बारीक बातों को खोजना शुरू कर चुके हैं। उन बारीक बातों में कई तरह की और भी बातें आ रही हैं और खास करके अब एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार से बाहर पूरी ताकत और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो बिहार में कमियां रह गई हैं, जो सीटें कम हुई हैं, वो अलग अलग राज्यों में अब उसे वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार के कई राज्यों में नीतीश कुमार चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि 2021 के आगमन की जैसे ही धमक शुरू हो गई है, वैसे ही अब बंगाल चुनाव और असम चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि जैसे ही हमने ये खबरें चलाई थी, उसके बाद से बंगाल के जो जदयू के प्रभारी हैं गुलाम रसूल बलियावी, वो सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, वो खबरें आपने भारत लाइव पर देखी होंगी। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पिछले 5 साल से लगातार चल रही हैं। अब अगला लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी का है वो है बंगाल। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार ने जो तीर छोड़ा है वो सीधे जाकर के निशाने पर बैठ गया है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भीतर ही भीतर बड़ी मुश्किल में डाल रहा होगा। हमने आपको खबरों के माध्यम से कल बताया था। कल हमने आपको ये बातें बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार के साथ संबंधों को पूरी तरह से फाइनल करके और अंतिम कंक्लूजन पे जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के साथ अगर आगे चलना है तो उसकी रणनीति और जो रास्ते हैं उसे तय करना होगा। कौन किसके रास्ते में नहीं आएगा। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को कई तरह से डैमेज कर चुके हैं। आपको याद होगा कि झारखंड के चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता थी झारखंड में उसे खत्म कर दिया था। भले ही नीतीश कुमार उस चुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए थे, उसके बावजूद डैमेज तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जरूर कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां से समाप्त हो चुकी थी। आपको बता दें कि अधिकांश सीटों पे जदयू अपना उम्मीदवार उतारी थी और उम्मीदवारों ने 1% 2% जो वोट काटे, उन्हीं वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता झारखंड में चली गई। इसके डर से तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ा संज्ञान लिया और नीतीश कुमार को कुछ सीटें देकर के उस कमी को पाटने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी सक्सेस नहीं हो पाई। वहां भी आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सारे लश्कर और नीतीश कुमार सहित सबको बड़ी बेदर्दी से रौंद डाला। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था। अब मामला पश्चिम बंगाल का और पश्चिम बंगाल को लेकर के लगातार नीतीश कुमार जो हैं वो अब बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं। कल ही उन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों से मिलने के लिए कार्यालय पहुंचे थे और वहां को लेकर के स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आगे जो पार्टी की रणनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे। 26 और 27 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उस बैठक में अभी बहुत कुछ फैसला होना बाकी है। हमने आपको खबरों के माध्यम से यह भी दिखाया था। अब स्थिति यह है कि जो 2016 में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के, उसमें टीएमसी जो है ममता बनर्जी की, वो पार्टी सबसे ऊपर थी और उसने 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में 211 सीटें अपने खेमे में किया था। मात्र 3 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और तब से भारतीय जनता पार्टी फोकस किए हुए है। इस बार
जो कांग्रेस है वो भी पूरी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल की तैयारी कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के इस तैयारी को लेकर के जहां एक तरफ असमंजस की स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, वहीं नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद आरजेडी ने ममता बनर्जी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। ये सारे मामले ऐसे उलझ गए हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा जो नेक्सस है, पूरी तैयारी जो है वो धरी की धरी रह जा सकती है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक ऐसा तीर मारा है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब चोटिल जरूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के साथ भी नीतीश कुमार के बड़ी बेहतर संबंध रहे हैं। लगातार एनडीए की बात करें तो एनडीए में जब अटल जी की सरकार थी तब से लेकर के और पुराने समय तक लगातार नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी की टीएमसी एनडीए का हिस्सा रही है। दोनों के साथ बेहतर साठगांठ भी रहे हैं। और आपने देखा होगा 2015 में किस तरह से नीतीश कुमार जब महागठबंधन से मुख्यमंत्री का पद और शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय ममता बनर्जी भी पटना के गांधी मैदान में आकर के उनके साथ मिली थी। विपक्ष की एकता का एक बड़ा ही बेहतर नज़ारा वो उस समय प्रस्तुत किया गया था। देखने वाली बात होगी कि एक बार फिर नीतीश कुमार के इस एक्शन के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि बिहार में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को डैमेज कर चुकी है चिराग पासवान के माध्यम से, क्या नीतीश कुमार उसका बदला बंगाल में लेंगे? बलियावी के बयान से तो यही लगता है और नीतीश कुमार भी लगभग इसी सब बातों पर कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा किस तरह से अभिषेक मिश्रा ने जब बातचीत किया था बलियावी से, तो बलियावी बड़ी कड़क करके बोल रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना था कि हमको डैमेज बिहार में जिन लोगों ने किया है उन्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार ने हालांकि इन सब बातों का अभी खुलकर कोई खुलासा नहीं किया है, पर इतना तय है कि बंगाल में बिहार की धमक बड़ी मजबूती से देखने को मिलेगी। दिल्ली में भी देखने को मिली थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सारे सपने धरे के धरे रह गए थे। इस बार बंगाल में क्या कुछ होता है वो वक्त के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन तैयारियां जिस तरह से हो रही हैं, एक बार फिर आपको बिहार पूरी तरह से बंगाल में नजर आ सकता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता है। पूरे बोर के इस एपिसोड में बस आज यहीं विराम देते हैं। आप बाकी की खबरों के लिए देखिए भारत लाइव के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। आप वेबसाइट भी हमारा देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, ट्विटर देख सकते हैं, यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं। और साथ ही साझा करना न भूलें। इसके साथ आपसे हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपका छोटा सा सहयोग हमारी इस पूरी टीम को सच की इस लड़ाई में उस दीपक के समान होगा जो टिमटिमा रहा है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।